स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पर। आज हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर है। आज पढ़ेंगे हम लोग हार्मोन सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स दैट लैक्स डक्ट्स। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। जनरली होता है क्या है कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं उसके पास डक्ट्स होते हैं। देखो ऐसे मान लो कि एक ग्लैंड है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ये डक्ट्स है। ये डक्ट्स क्या करते हैं, जो भी ये ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं ये डक्ट के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ग्लैंड्स है जिनके पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते ही नहीं है। तो होता क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है वो ट्रांसफ़र होता है टारगेट साइट पर ब्लड के थ्रू, और ये सिक्रीशन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, उसको कहते हैं हम लोग हार्मोन्स। अब देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस secreted by the endocrine glands and transmitted by the blood to the tissues on which it has a specific effect. ये जो हार्मोन्स है वो केमिकल सब्सटेंस है जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, और ये जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं टिश्यूज़ पे, जहाँ पे ये कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इस डायग्राम में आपको जितने भी लेबल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो गया पीनियल ग्लैंड, दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस, तीसरा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, फोर्थ हो गया थायराइड ग्लैंड, फिफ्थ हो गया पैराथायराइड ग्लैंड, सिक्स्थ हो गया थाइमस, सेवन्थ हो गया पैंक्रियास, एट हो गया एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये जो 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, जैसे उसको कहते हैं हम लोग गोनैड्स। तो मेल में होते हैं टेस्टिस, वहीं फीमेल्स में होते हैं ओवरी। टेस्टिस जो वो सिक्रीट करते हैं मेल में टेस्टोस्टेरॉन, वहीं ओवरीज जो है वो फीमेल्स में सिक्रीट करते हैं ओएस्ट्रोजन। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हार्मोन्स की ज़रूरत क्या है। अगर देखोगे तो नर्व इम्पल्स तो काफ़ी होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन अब हार्मोन्स की ज़रूरत क्या है वो देखते हैं हम लोग। Nerve impulse reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in the animal body. ये जो नर्व इम्पल्स है सिर्फ उस सेल्स तक पहुंच पाता है जो कनेक्टेड होता है नर्वस टिश्यू से। हमारे एनिमल बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो कोई भी नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड ही नहीं है, तो वहाँ पर नर्व इम्पल्स पहुँच नहीं पाता। तो होता क्या है कि वो सेल्स जो है वो एक्टिव फॉर्म होते हुए भी एक्टिव मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्टिव फॉर्म में, लेकिन फिर भी कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसलिए ज़रूरत होता है हमें हार्मोनल सिस्टम का। हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, इसमें जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो बहुत सारे सेल्स तक पहुंच सकते हैं, इवन वो सेल्स तक जहां पर कोई भी नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखो हो नर्वस टिश्यू से इम्पल्स सेल्स तक पहुँचता है, लेकिन सेल से तुरंत कोई और सेल्स में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें ज़रूरत होता है हार्मोन्स का जो अलग अलग सेल्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो हार्मोन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है ब्लड के थ्रू, और ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। इसीलिए हमारा जो हार्मोन्स है वो हर सेल्स तक आराम से पहुँच सकता है। तो इसलिए ज़रूरत होता है हमारे हार्मोनल सिस्टम की। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे अब। Adrenaline. This hormone is secreted by adrenal glands which are present at the anterior part of each kidney. देखो किडनी जो होता है कुछ इस बीन शेप होता है। इस बीन शेप के ऊपर आप देखोगे कि एक ट्रायंगुलर कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड, और इसी एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एड्रेनलिन। दिस इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो सिक्रीट होता है या किसी भी स्ट्रेस के टाइम पर या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो ये इसका काम क्या है, क्या करता है कि हार्ट बीट इंक्रीज़ करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर देता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन का रेट भी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये था एड्रेनलिन। अब पढ़ेंगे हम लोग थायरोक्सिन के बारे में। थायरोक्सिन, दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड्स। ये जो थायरॉयड ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होता है नेक के फ्रंट एरियाज में। थायरोक्सिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट।
हमारे बॉडी कितने मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो या फिर फैट का मेटाबॉलिज्म हो या फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो, सबको रेगुलेट करता है थायरॉक्सिन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इन थायराइड ग्लैंड्स। ये जो थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है थायराइड ग्लैंड्स में, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आयोडीन की। अगर आयोडीन की डिफिशेंसी हो जाए तो उसमें एक डिजीज़ हो जाती है, उसे कहते हैं गॉइट्रे। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर आयोडीन की डिफिशेंसी हो जाए तो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हो जाती है गॉइट्रे। और इस गॉइट्रे का सबसे कॉमन सिम्टम है वो है स्वेलिंग ऑफ नेक। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये एक गॉइट्रे का पेशेंट है, आप देख सकते हो कि इसका जो नेक एरिया है वो सोलन है। तो ये था थायरॉक्सिन। अब पढ़ेंगे हम लोग इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास। ये जो इंसुलिन है वो सीक्रेट होता है पैंक्रियास से। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो ये जो इंसुलिन है वो कंट्रोल करता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल कितना रहे। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए तो ये शुगर को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाता है लिवर में। Deficiency of insulin results in high sugar level in the blood, which at times can be very harmful. अगर इंसुलिन की डिफिशेंसी हो जाए तो हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल है काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट अगर इनकेस अगर कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। और इनकेस अगर ये डायबिटीज़ में भी अगर पेशेंट अपने आप पे कंट्रोल ना करे, यानी अपने शुगर लेवल पे कंट्रोल ना करे, तो वो पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये था इंसुलिन। अब पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो सीक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज कंसर्न विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन है बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रोल करना। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन कैन कॉज जाइगैंटिज्म। अगर ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस क्वांटिटी में सिक्रीट हो जाए तो उसकी वजह से एक एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूसर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगैंटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है उसमें एबनॉर्मली ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जनरली जो बोन्स सब है वो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं, और जिस इंसान में ये ज़्यादा सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, उसकी हाइट एबनॉर्मली कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। डिफिशेंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट्स इन डॉर्फिज्म। अगर वही एक ग्रोथ हार्मोन जो है अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी में सिक्रीट ना हो तो बॉडी का ग्रोथ ही नहीं होता है। इसकी वजह से बोन्स जितने भी हैं सब छोटे छोटे रह जाते हैं और इंसान की हाइट इंक्रीज नहीं होती है, वो एक डॉर्फ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये था ग्रोथ हार्मोन। अब पढ़ेंगे हम लोग टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स। Testosterone is secreted by testes while estrogen is secreted by the ovaries. ये जो टेस्टोस्टेरॉन है वो सीक्रेट होता है मेल्स में टेस्टिस में, वही ईस्ट्रोजन है वो सीक्रेट होता है फीमेल्स में और सीक्रेट होता है ओवरीज से। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर कंसर्न विद सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब कोई भी मेल या फीमेल जब प्यूबर्टी के एज पर पहुंचता है तो बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स के एक्शन की वजह से। मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, वही फीमेल्स की में एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स थे। अब पढ़ेंगे हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। फीडबैक मैकेनिज्म, हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है वो एक प्रॉपर वे में परफॉर्म हो सके, इसी ज़रूरत होती है हमें हार्मोन्स की। लेकिन ज़रूरत है हार्मोन्स की वो होती है काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में। अगर ये हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उस केस में भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। वहीं अगर ये कम सिक्रीट हो या फिर सिक्रीट ना हो तो उस केस में भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये जो रेगुलेशन है कि ये हार्मोन कितने क्वांटिटी में रिलीज़ होगा, कब रिलीज़ होगा, वो मेंटेन होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो एग्जैक्टली रेगुलेट करता है कि हार्मोन्स कब सिक्रीट होगा, कितने अमाउंट में सिक्रीट होगा। तो एग्जैक्टली ये उसमें होता क्या है वो समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान लो कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, वैसे ही जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा और ये पैंक्रियास के सेल ये डिटेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि तुरंत इंसुलिन का सिक्रीशन होगा।
जैसे ही इंसुलिन का सिक्रेशन हुआ तो इंसुलिन क्या करेगा, जितने भी एक्स्ट्रा ब्लड शुगर है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ये जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाएगा लिवर में। और फिर जैसे ही जो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ करेगा तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज है वो पैंक्रियास के सेल फिर डिटेक्ट करेंगे, तो ये क्या करते हैं कि फिर सिक्रीशन जो इंसुलिन का वो भी डिक्रीज़ कर देंगे। तो इसी तरह से ये एक मेंटेन रहता है। अगर शुगर लेवल इंक्रीज़ हुआ तो पैंक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन, और अगर शुगर लेवल डिक्रीज़ हुआ तो पैंक्रियास इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर देता है या फिर मतलब डिक्रीज़ कर देता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है इसी के थ्रू हमारे जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो रेगुलेट होता है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आज का लेक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन? एड्रेनलिन, ये रिलीज होता है ह्यूमन बॉडी में और रिलीज होता है ये एड्रिनल ग्लैंड से। टेस्टोस्टेरॉन, ये भी रिलीज होता है ह्यूमन बॉडी में और रिलीज होता है ये टेस्टिस से। थर्ड हो गया साइटोकाइनिन्स, ये है प्लांट हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये भी है ह्यूमन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड, साइटोकाइनिन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज थर्ड ग्वाइटर। देखो एग्जैक्टली क्या होता था, आयोडीन डिफिशियंसी होगी तो थायरोसिन का सिंथेसिस नहीं होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। ग्वाइटर का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? स्वेलिंग ऑफ नेक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज ग्वाइटर, ये सही स्टेटमेंट है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जाइगैंटिज्म, ये भी सही है। इंसुलिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये भी सही है। डेफिशिएंसी ऑफ एड्रेनलिन कॉजेज डॉर्फिज्म, ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होता है डॉर्फिज्म। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। तो ये भी कंप्लीट होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत जल्दी जिसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका भी एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।